नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में, जिसमें आज हम करने वाले हैं टॉप 20 इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन को, जो कि आपके सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसे कि रेलवे, एसएससी, टीचिंग या कोई भी अन्य एग्जाम तैयारी कर रहे हो, आप सभी को ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। आपको क्लास में शुरू से अंत तक बने रहना है और अंत में अपने स्कोर शेयर करने हैं कि आज की क्लास में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? बताएंगे कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं। तो थोड़ा हम जान लेंगे मैग्ना कार्टा क्या होता है, तो आप बताएंगे मैग्ना कार्टा जो है सर्वप्रथम इंग्लैंड में 1215 में जारी किया गया एक ऐतिहासिक दस्तावेज था। कब? 1215 में इंग्लैंड में जारी किया गया एक ऐतिहासिक दस्तावेज था, जिसने पहली बार नागरिकों को उनके अधिकारों की रक्षा की। किसने था बताएंगे? मैग्ना कार्टा जो है 1215 में इंग्लैंड में जारी किया गया एक दस्तावेज था, जिसने सर्वप्रथम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की थी। इसको आपको ध्यान रखना है। और भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे भाग 3 को। किसको? भाग 3 को कहते हैं। और भाग 3 का संबंध किससे है? तो आप बताएंगे नागरिकों के मौलिक अधिकारों से है। किसके? नागरिकों के मौलिक अधिकारों से है। और किस अनुच्छेद से किस तक है? तो आप बताएंगे 12 से 35 तक। कब? 12 से 35 अनुच्छेद तक है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। और भाग 4 का संबंध किससे? तो आप बताएंगे डीपीएसपी से। किससे? डीपीएसपी से इसका संबंध है। डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्व जो है उससे संबंधित है। इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा मेला है? बताएंगे आपकी पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा गंगा सागर मेला। कौन सा? तो बताएंगे गंगा सागर मेला जो है पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा मेला है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में कितने वंश हुए? 3, 4, 5 या 6? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 5 वंश हुए। कितने? तो बताएंगे 5 वंश हुए। कौन कौन से? गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। कितने वंश हुए? तो आपको बताना होगा 5 वंश हुए, जिन्होंने 1206 से 1526 तक शासन किया। कब? 1206 से 1526 तक इन्होंने शासन किया था। कुल कितने वर्षों तक इनका शासनकाल रहा था? बताएंगे 320 वर्षों तक। कितना? 320 वर्षों तक इनका शासनकाल रहा है। इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बताएंगे आप कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? तब बताएंगे अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तब बताएंगे 1983 में। कब हुई? तब बताएंगे 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा व हृदय कहा है? बताएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा व हृदय कहा है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 को। किसको? तो आप बताएंगे अनुच्छेद 32 को। और अनुच्छेद 32 में क्या है? आप बताएंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको आपको ध्यान रखना है। और अनुच्छेद 15 में क्या बताया गया? तो अब बताएंगे धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 19 में क्या है? तो बताएंगे स्वतंत्रता का अधिकार है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणगौर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बताएंगे आप कि गणगौर महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। कहाँ पे? तो आप बताएंगे राजस्थान में मनाया जाता है। और बिहार में कौन कौन से महोत्सव मनाया जाता है? तो आप बताएंगे मिथिला और कला उत्सव। कौन सा? मिथिला कला उत्सव और राजगीर महोत्सव जो है बिहार में मनाया जाता है। और पंजाब में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो आपको बताना होगा लोहड़ी और वैशाली। कौन सा? लोहड़ी और वैसाखी जो है पंजाब में मनाया जाता है। और उत्तर प्रदेश का महोत्सव कौन कौन से? तो आपको बताना होगा दीपावली और रामनवमी। इन सभी को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिग कैट की कितनी प्रजातियां हैं? बताएंगे आप कि बिग कैट की कितनी प्रजातियां हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 5। कितनी? 5 प्रजातियां हैं। कौन कौन सी? बाघ, शेर, जगुआर, तेंदुआ और हिम तेंदुआ। जो 5 हैं ये बिग कैट की प्रजातियां हैं। इनको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मिन्हाज उस सिराज किसका दरबारी इतिहासकार था? बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या रजिया सुल्तान का। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश का। किसका? इल्तुतमिश का दरबारी इतिहासकार था। इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सादसुक मिंसिम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? बताएंगे सादसुक मिंसिम उत्सव कहाँ मनाया जाता है।
तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। कहाँ पे? तो बताएंगे मेघालय में मनाया जाता है। और किस समुदाय द्वारा? तो आपको बताना होगा खासी समुदाय द्वारा। किससे? खासी समुदाय द्वारा इसको मनाया जाता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है नवरोज त्यौहार की शुरुआत किसने की थी? बताएंगे आप सभी कि नवरोज जो त्यौहार है उसकी शुरुआत किसने की थी। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा बलबन ने। किसने? बलबन ने इसकी शुरुआत की। और अंत किसने किया था? बताएंगे औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने नवरोज उत्सव को बंद किया था। इसको भी आपको ध्यान रखना है। किसने बंद किया था? आपको बताना होगा औरंगजेब ने इसको बंद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1918, 1919, 1921 या 1928 में। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है 1919 में हुआ था। कब हुआ था? बताएंगे 1919 में हुआ था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भारत का संविधान अर्धसंघात्मक है किसने कहा था? बताएंगे आपकी भारत का संविधान अर्धसंघात्मक है किसने कहा था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है केसी वीर ने। किसने? केसी वीर ने कहा था कि भारत का संविधान जो है अर्धसंघात्मक यानी कि क्वासी फेडरल है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? 1995, 2000, 2003 या 2005 में। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 2005 में। कब हुई? तो आप बताएंगे 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। किसके तहत? वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में किसका शासन था? जहांगीर, औरंगजेब, अकबर या शाहजहां का। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा अकबर का शासन था। किसका था? बताएंगे अकबर का शासन था। और अकबर का शासन कब से कब तक चला था? बताएंगे 1556 से 1605 तक। कब? 1556 से 1605 तक इसका शासन काल रहा है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? तो बताएंगे आप सभी इसका राइट आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 21 जून 2015 को। कब? 21 जून 2015 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1760, 1774, 1784 या 1792 में। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर 1774 में। कब हुई? तो आप बताएंगे 1774 में इसका स्थापना हुई थी। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। किसके? 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके तहत 1774 में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? बताएंगे आप 14, 17, 18 या 20। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 18। कितने? 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगस्त प्रस्ताव को किसने दरवाजे पर जंग लगी कील के समान बताया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या अबुल कलाम आजाद। तो बताएंगे कि अगस्त प्रस्ताव को किसने दरवाजे पर जंग लगी कील के समान बताया था। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? तो बताएंगे जवाहरलाल नेहरू ने इसको बताया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी के जीवनी के लेखक कौन है? पुपुल जयकर, अरुंधति राय, किरण देसाई या आलोक शुक्ला। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा पुपुल जयकर है। कौन है? तो पुपुल जयकर जो है इंदिरा गांधी की जीवनी के लेखक है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और यह प्रकाशित कब हुई था? बताएंगे 1992। कब? 1992 में प्रकाशित हुई थी। इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, फ्लोरेंस नाइटिंगेल या महात्मा गांधी को। तो बताएंगे भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है दयानंद सरस्वती को। किसको? तो बताएंगे दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रही आपकी क्लास। आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे कि आज की क्लास आपको कैसी लगी और 20 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।